रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। वल मक़सूद मौजूद सैयद सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन व वसीलतना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ वल फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा सलावत। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है, एक मरतबा सूरे हम्द और 3 मरतबा सूरे तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा व मग़फ़ूरा व ताइबा किश्वर ज़हरा बिनते इज़हार हुसैन की रूह को हदिया फरमा दें। अल्लाहुम्मा सलवात पढ़ने मिलजुल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद को। कुरान मजीद जो हमारे गुनाहगार हाथों पर हमारी रहनुमाई फरमा रहा है, उसी अल्लाह की किताब में दुनिया का बल्कि पूरी कायनात का इल्म मौजूद है। ज़मीन व आसमान में जितना भी जो कुछ भी है वो इस कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। आपकी तर्ज़ ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको अल्लाह के करीब जाने का सलीक़ा, परवरदिगार आलम के करीब जाने का तरीक़ा, आपको ज़िंदगी में कैसे उस सफ़र को तय करना है, सब कुछ इस कुरान मजीद में मौजूद है। सोना कैसे है, जागना कैसे है, ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, वो सब कुछ इस कुरान मजीद में मौजूद है। ख़ुद परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वला रद्बिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। जो कुछ भी है वो सब इसके अंदर मौजूद है। बस आपको थोड़ी सी फ़िक्र करनी है। इसके करीब आने के लिए आपको अपने जहन को आमादा करना है। जब आपका जहन इसके करीब आने के लिए आमादा हो जाएगा तो आपको सारे रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपका जहन आमादा होना चाहिए। हमारा जहन इसके करीब जाने के बजाय दूसरी चीज़ों पे लगा रहता है। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारी तर्ज़ ज़िंदगी कैसी होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी के कितने लम्हात हैं कि जो हम बिल्कुल इस तरीक़े से गुजार देते हैं कि पता भी नहीं चलता। परवरदिगार आलम ने मौत को दरवाज़े पर लाकर खड़ा करके बता दिया, महल तुम बना सकते हो, जायदाद तुम इकट्ठा कर सकते हो,
लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि इसका आपको इस्तेमाल करने का वक्त भी आएगा कि नहीं आएगा। या पता है किसी को, चैलेंज है मेरा मिंबर से, कि जो दौलत हमने जमा की है क्या वो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको, हाँ अजीज़ान मोहतरम, सिर्फ एक खाम ख्याल में तो आप रह सकते हैं कि हमने इतनी बड़ी दौलत जमा कर ली। क्या आपको पता है कि ठोकर लगेगी? आपको ये भी पता नहीं चलेगा कब आपकी रूह परवास कर गई। कुरान मजीद सोए हुए ज़मीरों को बार बार सिर्फ इसी वजह से झंझोड़ता है कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे ज़बरदस्ती और चाहे आसानी तरीक़े से। अजीज़ान मोहतरम, बिल्कुल 2 और 2 4 की बात है जिसकी मैं चेहलुम की मजलिस पढ़ने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। क्या उसके लिए ये कभी इंसान सोच सकता है? आप मुझे खुद बताइए अजीज़ान मोहतरम, हमारे पास सिर्फ जुमले हैं, लफ्ज़ी है, गीबत है, चुगलखोरी है, पीठ पीछे न जाने क्या क्या हम बातें करते रहते हैं। हमें मालूम है कि हमारी जो गुफ्तगू है, जो ज़बान चल रही है, अभी थोड़ी देर तो चल रही है, लेकिन क्या पता कब फालिस का असर आ जाए। मुझे दाद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस बात को उस लम्हे तक ले जाना चाहता हूं जो पीठ पीछे बातें होती हैं। अजीज़ान मोहतरम, सोचना यह है कि आप सच बताइए, अस्पताल बना दिया, बेहतरीन डिग्री वाले डॉक्टरों को जमा कर दिया, क्या मौत को कोई रोक सकता है? अरे कोई बताए तो सही। इसका मतलब ये हुआ कि आपको चू चरा करने की जरूरत नहीं है कि मौत आई कैसे, मरा कैसे। अल्लाह ने कहा मौत भी मेरे इख्तियार में है, जिंदगी भी मेरे इख्तियार में है। हाय हाय, ये मरा क्यों, हमारी बात समझ में नहीं आ रही। ये तो बहुत तवीलुल क़ामत था, बहुत ताकतवर था, अल्लाह को तुम क्या भूल गए? अल्लाह ने कहा मौत तो मेरे इख्तियार में है, अस्पताल बनाना तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन मौत का फरिश्ता जब आ जाता नहीं, क्या डॉक्टर नहीं मरते? लेकिन बस और बस अजीज़ान मोहतरम, सोचना यह है कि मर कैसे गया। अरे मर कैसे गया, अल्लाह से जाके पूछो मारा कैसे है। और फिर वो जो मार रहा है नहीं, उसको भी मरना है। कभी वो ये ना समझे कि तू सबको मार रहा है कि तू ही बचा रहेगा। उसने यही तो सोच लिया था, मैंने तो सबको मार दिया। अल्लाह ने कहा तुझे भी मरना है। कहा मैं तो वो हूं जो सबको मारता हूं। कहा तू सबको मारता जरूर है, लेकिन तेरे ऊपर भी मैं हूं। हाय हाय, अरे आप भी अगर ना सोए हुए हो तो जाग जाओ, तेरे ऊपर भी मैं हूं। तो इसने यही तो कहा था कि सुलेमान मैं वो हूं जो किसी से इजाजत नहीं लेता। दरे ज़हरा पे लाकर इसको झुका के बता दिया कि फातिमा से बढ़ के कोई नहीं है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। फातिमा से बढ़ के कोई नहीं है। तू कह रहा है ना कि मैं किसी से इजाजत नहीं लेता हूं, तो फातिमा के दरवाजे पे आके झुका के बता दिया कि इससे बढ़ के किसी का दरवाजा नहीं। और अजीज़ान मोहतरम, ये वो दरवाजा है कि मौत का फरिश्ता भी बैठा हुआ है कि इजाजत मिले तो अंदर दाखिल हो जाऊं, अंदर दाखिल हो जाऊं। अगर इजाजत ज़हरा न देती क्या आ जाता अंदर, क्योंकि ज़हरा से बढ़ के कोई है ही नहीं। क्योंकि परवरदिगार आलम ने कहा ए मेरे हबीब, अगर मेरे मकसूद में तू ना होता तो मैं कायनात को पैदा ना करता, और अगर मेरे मकसूद में फातिमा ना होती तो मैं तुझे भी ना पैदा करता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अगर मेरे सलवात और बावद बुलंद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद।
अगर फातिमा ना होती तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। अगर मैंने तुझे पैदा किया है तो मेरे मकसूद में फातिमा है। और ए रसूल गवाह रहना जिससे ये राजी हो जाएगी, है जिससे ये भी राजी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ बकलम खुद लिखने से कुछ नहीं होता। इतना बड़ा चैप्टर बना लीजिए, दरवाजे पे छाप दीजिए, सला फला सैयद, फला सैयद, मेरा बाप दादा सैयद, मेरा लक्कर दादा सैयद, मेरा सैयद मेरा सैयद। अबे होगा सैयद अगर किरदार अच्छा नहीं है। अगर किरदार अच्छा नहीं है, बाप का हक खा रखा है, भाई का हक खा रखा है, तो कितनी बड़ी लिस्ट डाल दे दरवाजे पर, कुछ नहीं होने वाला। इतनी बड़ी मस्जिद बना दी, इतनी बड़ी हमने फातिमा की सबील लगा दी। माँ प्यासी तड़प रही है, माँ को पानी नहीं पिला रहा है या सबील लगा रहा है। ज़हरा ने कहा पहले उसे राजी कर ले। इतना बड़ा पोस्टर मोमबत्ती लगाते हुए, इतना बड़ा पोस्टर अगरबत्ती लगाते हुए कहा ये किस लिए आए हैं? क्या ये मेहमान खुसूसी है? इनका बड़ा पोस्टर में नाम इसलिए है कि इन्होंने ज्यादा चंदा दिया है। माँ पानी को तड़प रही है, माँ पानी को तड़प रही है, और सबील लगाई हुई इमाम हुसैन के प्यासों को पानी पिला रहे हैं। पहले माँ को पानी पिला, जब हुसैन राजी होगा। बड़े हल्के में सुभान अल्लाह कह रहे हो ना, क्या दिल में उतर रही है बात? अगर दिल में उतर गई तो दुआ देते ही उठिएगा, चुगलखोरी ना कीजिएगा पीछे। कभी पीछे 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 पीठ पे उड़कर कहने लगे इरफान हम पे पड़ गया, नहीं पड़ता किसी पे नहीं हो, लेकिन जब नशे में चला जाए सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भाई एक और जरा सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कहते हैं कि हम पे पड़ गया, हम पे पड़ गया। अगर ये तुम्हारे अंदर आदत मौजूद है तो बदलो, अगर तुम्हारे अंदर मौजूद है आदत तो इसे बदलो। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर पड़ा, अगर चुगलखोर हो तो पानी खुद ब खुद चला जाएगा। भाई अगर आप देख रहे हैं परवरदिगार आलम कुरान मजीद में ऐलान कर रहा है, क्या ऐलान कर रहा है? सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम हो उन इज्जतदार लोगों पर। हाय हाय, अरे कोई इज्जतदार नहीं है अहले बैत के अलावा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक और सलवात में शामिल हो जाइए, इबादत में शामिल हो जाइए। अल्लाह आगे को आ जाओ, आगे अकील आगे को आ जाओ, आ जाइए। एक और सलवात पढ़ के मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह अल्लाह क्या कह रहा है? सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम हो उन खानवादों पर, उन लोगों पर जो मेरी नज़रों में इज्जतदार हैं। तुम्हारी नज़रों में जो होगा वो होगा, लेकिन जो मेरी नज़र में इज्जतदार है उसको मैं लायक सलाम समझ रहा हूँ। और उसकी नज़रों में कौन इज्जतदार है अल्लाह कुरान में बता रहा है। कोई अपने आपे में ये समझे कि मैंने बहुत बड़ा महल बना दिया है, मैं इज्जतदार हूँ, और इज्जतदार के लिए बस मैंने इतनी बड़ी पूरी बाकायदा पूरी दुनिया में मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग ठोकने के बाद में कहा अब मुझे इज्जतदार कहो। इज्जतदार तू नहीं है, इज्जतदार वो है, झोंपड़ा तो है लेकिन रसूल उसके दरवाजे पे सलाम कर रहा है। हाय हाय, ए बिनते रसूल तेरे ऊपर मेरा सलाम हो, मेरी बेटी तेरे ऊपर मेरा सलाम हो।
बड़े बड़े इज्जतदार बैठे हुए थे ना, लेकिन रसूल ने किसी को लायके सलाम नहीं समझा। अगर समझा है तो ज़हरा को समझा है। और अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह कह रहा है सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, मेरा सलाम उन लोगों पर जो मेरी नज़रों में मुंतखब हैं, जो मेरी नज़रों में लायक इफ्तिखार हैं, लायक इज्जत हैं, इज्जतदार हैं। मेरी नज़रों में कौन है वो लोग? वो लोग गहरा गहरा नहीं है, वो मोहम्मद के नवास है, हसन है, उसकी बेटी रसूल की बेटी फातिमा है। ये मेरी नज़रों में इज्जतदार है। तुम्हारी नज़रों में वो इज्जतदार होंगे, लेकिन मेरी नज़रों में सबसे बड़ी अगर इज्जत किसी के है तो उसको ज़हरा कहा जाता है। और ऐसे इज्जतदार बादशाह वक्त तख्त पर बैठा हुआ है, उलमा को बुला लिया। ये हुकूमती मिजाज रहा है, शुरू से तारीखें रही हैं, आप उठाकर देख लीजिएगा। अच्छा, अगर किसी की तरफ बात चली जाए ना तो अजीज़ान मोहतरम वो ये ना समझे कि मेरी तरफ जा रही है, लेकिन अगर हुकूमत का चापलूस होगा तो ज़रूर पहुँचेगी। अगर कोई हुकूमती चापलूस होगा तो ये बात वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। हुकूमती बादशाह तख्त खिलाफत पर बैठा हुआ है, उसने चंद उलमा को मुंतखब किया। हुआ नहीं हुआ हुजूर? ऐसा ही बड़ी बड़ी पगड़ियों वालों को उसने मुंतखब किया। अच्छा, पगड़ियों का भी मयार कुछ नहीं रहा है आजकल। अरे कुछ तो कह रहा हूं मैं, कुछ पता नहीं है कि कब ये रंग बदल जाए, कब किसके रंग में आ जाए। अब कोई ये ना समझने लगे कि मेरे भैया पे पड़ गया। भैया पगड़ी मैंने भी बांध रखी है। बहुत हल्के में सुभान अल्लाह कह रहे हो तो सुनिए अब आप। दाद, फिर मैं वही बात जुमला कहूंगा, भाई दाद देते में तो कम से कम हाथ उठा दो। ये भी रंग बदलती रहती है। बादशाह वक्त ने बुला लिया सबको, और बुलाने के बाद में लिफाफे जो थे मोटे मोटे पेश कर दिए और कहा कि तुम मेरे दरबार में सुबह को आना। पहुंच गए बादशाह वक्त के दरबार में। बादशाह बिल्कुल अपने कर्रो फर के साथ तख्त पे बैठा हुआ है। इन जमीन फरोश मुल्लाओं को बुला लिया। जारचे वालों, जमीर फरोश, इसका मतलब ये आज से मुल्लायत नहीं बिक रही है, पहले से ही बिकती चली जा रही है। अगर मुल्लायत ना बिकी हुई होती तो हुसैन के कत्ल के फतवे ना थे। अरे कहाँ हो? का बात है नहीं भाई, आपने बुला लिया, आ गए सब, कस बन के आए, चौके समीत आए और लंबी जेबों वाले आए, और आने के बाद में बिठा लिया। बिठाने के बाद में कहा मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? कहा हुजूर आप बताइए क्यों बुलाया? कहा बताओ मरियम अफजल थी या फातिमा? मरियम अफजल या फातिमा? ये जो जमीर फरोश मुल्ला बैठे हुए थे, फौरन इन्होंने बगैर सोचे समझे कह दिया मरियम अफजल थी। ये जमीर फरोश मुल्ला की कैफियत होती है कि वो कभी आंख में आंख नहीं डालता। अरे अब तो इशारों में बात हो रही है। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ढकोसला है सारा। हाँ, हक बात कहने वाला जो कोई पैदा ना हुआ तो फिर अली वाले क्या रहे। आंखों में आंखें डाल के अजीज़ाने मोहतरम ज़मीर फरोश नहीं बोलता, जो बेऐब होता है वो आंखों में आंखें डालता है। अरे तू जैसा बोल रहा है, कसम खुदा की तारीख में ये जुमले नहीं होते तो मैं मिंबर पे नहीं पढ़ता। उसने एक मर्तबा कहा बताओ फातिमा अफजल या मरियम अफजल, क्योंकि तो ज़मीर फरोश थे ना, मैं लिफाफा बोल रहा था, हकीकत थोड़ी बोल रही थी। इन्होंने फौरन कहा कि मरियम अफजल है।
तो बादशाह ने सबको मुखातब करके कहा, बताओ मरियम कैसे अफजल? अजी कहा, हुजूर अल्लाह ने कुरान मजीद में मरियम का तस्करा किया है और मरियम के नाम पे पूरा सूरा उतारा है, फातिमा के नाम पे कोई सूरा नहीं आया। भाई बादशाह वक्त को बड़ा मजा आया, सबसे कहा बताओ ठीक कह रहा है नहीं कह रहा है? कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहा है। इन्होंने कहा कि मरियम इसलिए अफजल है कि अल्लाह ने मरियम के लिए पूरा सूरह मरियम उतार दिया, फातिमा के नाम पे कोई सूरा नहीं। और दूसरी दलील यह है, या मरियम हो, ए मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़े के व तहर्रके, मरियम के लिए कुरान में तहर्रके आया है, यानी मरियम पाक है। फातिमा के लिए कुछ नहीं आया। सारा मजमा खामोश, क्योंकि माहौल बदल चुका है। अरे मैं क्या कहूँगा, अरे पहले से ही चल रहा है ये, सबके सब खामोश हो जा, हमसे कोई मतलब नहीं है जी, कितने ही रास्ता घेर ले तुझसे मतलब नहीं है, कुछ भी कर ले, मस्जिद का खाजा तुझसे मतलब नहीं है, इमाम बाड़े का खाजा तुझसे मतलब नहीं है, खाता रहे, लेकिन कब्र में कीड़े तेरे ही तुझे डसेंगे, औलाद को नहीं डसेंगे, तुझे डसेंगे। कितने ही खा ले, कुछ दाद देने के लिए लेने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन पढ़ के जरूर जाऊंगा ऐसी बात। क्या कहा कि मरियम का नाम फातिमा में, कुरान में मरियम का नाम कुरान ने कह दिया कि मरियम पाक है व तहर्रा के। सारा मजमा खामोश, सबके सब बैठे हुए, जो कुछ कह दें ये सही है, लेकिन नहीं अजीज़ान मोहतरम, हक वो है जो दार पे चढ़ के बोले। हाय 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 हाय, सबके सब खामोश हो तो हो, वो माविया वाले होते हैं जो हक बात देख के भी खामोश बैठ जाए। अली वाला खामोश नहीं बैठ सकता, एक भी होगा तो वो नेक होगा, अलग होगा। एक था पूरा दरबार उसका, मुल्ला उसके, फतवा उसका, तख्त उसका, ताज उसका, पैसा उसका, सबके सब उसके, सबने तस्लीम कर लिया कि मरियम अफजल। एक कोने से खड़ा हुआ, खामोश, मरियम से अफजल फातिमा। अरे खामोश, कहा कि भाई वो कैसे खामोश कर रहा है? अच्छा, जब सब खामोश थे, कोई नहीं बोला था, सबके सब चापलूस बने हुए थे। अली वाला कभी चापलूसी नहीं कर सकता। खामोश, सबके सब खामोश। अब जब ये एक खड़ा हुआ, उसने कहा खामोश, फातिमा अफजल है मरियम से। बादशाह वक्त को पसीना आना शुरू हुआ। कहा कि बे तू कैसे बता रहा है फातिमा अफजल? अगर दलील ना दी ना तो अभी सर तन से जुदा कर दूंगा। अच्छा, ये सर तन से जुदा आज से नहीं चल रहा है। अरे हाय हाय हाय, हैं बेचारे ये तो कटते ही रहे, कितनी काट लो फिर भी जिंदा हैं। अरे जब करबला में ना कटे, हाय हाय हाय, कितना काटा इन्होंने, कितना काटा, जब करबला में ना कटे वहां बच के आ गए। यही तो कहा था जब तख्त खिलाफत पर अमीर शाम बैठा था, कहा ये कौन बोल रहा है? तो शिमर ने कहा था अली बोल रहा है। कहा तू तो अली को कत्ल कराया था। कहा इसका भी नाम अली है। इसका भी नाम अली है। ये कसीदा शिमर झूठा पढ़ रहा था, हमने यूं मार दिया, यूं खत्म हो गए, सबके सब मर गए। यजीद ने कहा ये तो एक है जो सब पे भारी है, ये तो सब पे भारी है। तो शिमर से यजीद ने पूछा था कि तू तो कह रहा था सबको मार रहा है। अब चौथे इमाम ने आंखों में आंखें डाल के क्या कहा था मालूम है? कहा तूने कह दिया हम सबको मारा है, तुमने सबको मार दिया। इससे पूछ कि कितनों को हमने मारा।
कोई सा घर ऐसा नहीं है, ना कूफे का ना शाम का, जिसमें सफेद सोग ना बिछा दी है। वो हमसे कह रहा है कितना तो सबको मारा है, ये हर घर में बच्चा अली है। कहा था तू तो कह रहा था अली सब खत्म हो गए। कहा कि तुम्हारा नाम भी अली। कहा मेरे बाबा ने कहा अगर 100 बेटे भी मेरे होते नहीं, वो भी अली होते, वो भी अली होते। 100 बेटे भी अगर मेरे बाबा के होते, हुसैन के बाबा। अजीज़ाने मोहतरम, बता मरियम फातिमा अफजल कैसे है? अगर सच बात ना निकली, दलील ना दी, तो सर तन से जुदा कर दूंगा, घर भी नहीं जाने दूंगा। अगर फातिमा अफजल निकली है, दलील ना पेश की, कहा दलील दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा वो शख्स अली का चाहने वाला आगे आया और आने के बाद में मजमे की आंखों में आंखें डालकर वो मुल्ला जो ज़मीर फरोज बैठे हुए थे, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा तूने कैसे कह दिया कि फातिमा के नाम पे कोई एक सूरा नहीं आया? अरे मरियम के नाम पे एक सूरा, फातिमा के नाम पे 2 सूरे। कहा बताओ कौन कौन सा सूरा? कहा सूरह दहर उठा के देख ले, किसका तज़किरा है? और तू भूल गया इन्ना तेना कल कौसर। ये कैसे भूल गया इन्ना तेना कल कौसर? फसल अल्लाह ने तो कौसर अता किया है, तेरे यहाँ तो जो बेटा हुआ हो, लेकिन फातिमा को अल्लाह ने बतौर कौसर अता करके बता दिया फातिमा की औलाद यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी काम। तो कैसे कह रहा है कि फातिमा से अफजल मरियम है? कहा दलील मान ली। बादशाह वक्त ने कहा मान ली। कहा तू कह रहा है कि मरियम के लिए आया है कि फातिमा और मरियम व तहर्रा के एक मर्तबा आया है। मरियम के लिए मरियम पाक है, और बीबी ज़हरा के लिए तूने क्या तू ये नहीं पढ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। युत्तहिरकुम तत्हीरा, ये खुद भी पाक हैं और अल्लाह इनको ऐसा पाक रखे हुए जो इनका हक है। इनके हक को सिर्फ अल्लाह ही बता सकता है। और तू कह रहा है कि मरियम अफजल है। मरियम का एक बेटा जिसको ईसा कहा जाता है, वो एक बेटा मासूम, लेकिन करोड़ों सलाम हो अजमत फातिमा पे जिसके 11 बेटे मासूम, जिसके 11 बेटे मासूम। और तू कह रहा है कि मरियम अफजल है। ए अक्ल के अंधे, बस वहां मरियम पाक है। यहाँ की तारीख उठा के देख, जो खुद पाक, जिसका शौहर पाक, जिसके बेटे पाक, जिसका बाप पाक। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक सलावत पढ़ दे मिलजुल के मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह तो कह रहा है कि मरियम अफजल है। और सुन कान खोल के आखिरी जुमला अजीज़ाने मोहतरम, अगर तुझे फजीलत फातिमा देखनी है तो रोज़े महशर आ जाना और देखना कि मरियम का बेटा मुसल्ला बिछाएगा, फातिमा का बेटा नमाज पढ़ाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तुझे देखना है फातिमा अफजल है या मरियम अफजल है। और ये देख, फातिमा का नाम किसने रखा? मरियम का नाम उसकी माँ ने रखा। फातिमा का नाम अल्लाह ने रखा है, और मरियम का नाम मरियम की माँ ने रखा है।
और तुझे क्या पता फातिमा की अजमत कितनी बुलंद है। कोई बाप ऐसा अगर तारीख में गुजरा हो मोहम्मद के अलावा जिसने अपनी बेटी की ताजीम की हो, हाय हाय हाय, कोई बाप कायनात में ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी बेटी को माँ कहा हो। हाय हाय, फातिमा तो उम्म अबीहा, यानी मेरे माँ का दर्जा जिसको फातिमा को रसूल इस्लाम दे रहे हों। सिर्फ एक बेटी कायनात में गुजरी है जिसको ज़हरा कहा जाता है। और अजीज़ाने मोहतरम, फजीलत फातिमा में कहता है वो बंदा, तुझे क्या पता कि जब रसूल इस्लाम अली मुर्तज़ा के दरवाजे पर पहुँचे थे तो अली मुर्तज़ा से एक ही सवाल किया था कि बताओ फातिमा को कैसा पाया। कोई ऐसा है बस्ती वालों, छोलस और जारचे और बाहर के मोमिनीन बैठे कि जो रुखसत होने के बाद में अपने दामाद से पूछे बताओ मेरी बेटी को कैसा पाया? कोई है ऐसा माई का लाल? क्योंकि सबको पता है कि ससुराल में बेटी क्या रंग दिखा रही है। कोई बाप सवाल नहीं करता। और आज हमारे यहाँ तलाकों का सिलसिला क्यों जारी है? इसी वजह से जारी है कि वालिदान रुखसत होने के बाद बेटी पे कुराए कुआरेपन पे कुछ नजर रखते हो या ना रखते हो, लेकिन शादी के बाद पूरी नजर रहती है। शौहर की इताअत हो रही हो या ना हो रही हो, घर का माहौल चेंज हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बेटी की सुपुर्दगी में बाकायदा खड़े हुए रहते कि हम तेरे साथ हैं, कुछ भी हो जाए। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, तुम अब साथ नहीं हो, उसका शौहर है जिसकी वो इताअत में है। बहुत कड़वी बात है, बहुत दिल में बहुत देर से उतरेगी, ये बहुत देर से उतरेगी क्योंकि बहुत कड़वी बात है। कभी किसी ने फातिमा की तारीख देखी जब बेटी को रुखसत रसूल ने कर दिया? क्या कहा था मालूम है? कहा तू जान, मेरा भाई अली जाने। हाय हाय, क्या घर में सास नहीं थी? क्या अली की माँ नहीं थी क्या घर में? अरे बताइए, फातिमा बिन्ते असद थी ना? थी। कोई तारीख बता दे किसका भी सास बहुओं में कभी कुछ हुआ हो? अरे कहाँ है मेरा मजमा? रसूल ने बेटी को रुखसत किया, सुबह को दख्तुलबाब किया। फातिमा ने जाते के साथ सबसे पहला कदम जब रखा तो अपनी सास यानी जो इस वक्त की माँ है, कहा कि खानदान को तुम संभालना, घर को मैं संभालूंगी। हाय हाय, अरे मेरे नौजवानों, कुछ तो दिल में उतार लो। खानदान को तुम संभालना, घर को मैं संभालूंगी, चक्की मैं चलाऊंगी, खाना मैं खिलाऊंगी, पूरा इंतजाम मैं घर का करूंगी। लेकिन खानदान की तुम बुजुर्ग हो, खानदान को तुम देखना, किसकी खुशी है, किसका गम है। अरे यार दर्श दे रही है जरा कि तुम घर को मैं संभालूंगी, खानदान को तुम संभालना। बात हो गई? पूरी जिंदगी आ गई नहीं आ गई? आ गई। अब तो बात नहीं है झाड़ू मत लगाना, घर का काम मत करना, तू ही रह गई है घर में। अच्छा बाप, अच्छी माँ वही होती है जो बेटी को अच्छी तालीम दे। क्योंकि इमाम से पूछा था कि बेटे और बेटी में फ़र्क क्या है, बेटे और बेटी में फ़र्क क्या है? तो इमाम ने फरमाया था जो चावल और गंदुम में फ़र्क है वही फ़र्क है। अरे कहाँ हो? जो चावल और गेहूं में फ़र्क है। मौला वो कैसे? कहा चावल जहाँ बोया जाता है वहाँ से काटा नहीं जाता। नहीं पहुंचे? अरे अब तो किसान वाले बैठे हुए, मूंजी का जमाना है, मूंजी की पौध कहीं और लगाई जाती है। अरे नहीं नहीं, इतनी देर में तो बहुत जबरदस्त नारे लग जाते मियाँ। मूंजी लगाई कहीं और जाती है और काटी कहीं और से जाती है।
अरे बस यही बेटी की मिसाल है। तरबियत यहां से लो और फल ससुराल से मालूम करो। गेहूं जहां बो दिया वहीं से काट दिया। गेहूं जहां बोया, क्यों जावेद भाई वहीं बोते हो नहीं और वहीं से काटते हो? है यह बात? यही है या जाट चावल और गेहूं कहीं और बो रहे हो, काट लुहल्ली में जाके काट रहे हो? अरे कहाँ बैठे हुए हो आप? बेटी जो है चावल है, चावल। अब भी नहीं समझे? बेटियों को घर में समझाओ कि इताअत-ए शौहर वाजिब है। अरे मत दो दाद। ये सिर्फ इरफान पढ़ सकता है मियां। समझो बच्चियों को, इताअत-ए शौहर वाजिब है। अगर सुन्नती नमाज पढ़ रही है ना और शौहर ने बुला लिया तो तोड़ दे। शौहर की इताअत वाजिब। रसूल इस्लाम बैठे हुए, एक शख्स आया, एक कनीज आई दौड़ी हुई। बस पढ़ लूँ थोड़ी दे दो, वैसे 10 मिनट ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा एक दो आदमी कह रहे हैं पढ़ लो, और नशे में पानी जा रहा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हैं रसूल इस्लाम बैठे हुए, एक कनीज दौड़ी हुई आई। दौड़ने के बाद में कहती है या रसूल अल्लाह, कहाँ फरमाओ, कहाँ मेरी मालिका का बाप जो है वो लबेदम है, इजाज़त दे दीजिए वो मिल ले अपने बाप से जाके। रसूल ने कहा अपने शौहर का इंतज़ार करे। रसूल ने कहा शौहर का इंतज़ार कर। फिर थोड़ी देर के बाद में कनीज भागी हुई आई। कहा या रसूल अल्लाह, एक सांस ले रहा है। कहा उससे कह दिया अपने शौहर का इंतज़ार कर। फिर दौड़ी हुई भागी हुई चली आई। कहा या रसूल अल्लाह, आधे जिस्म का बदन में से दम निकल गया। कहा इंतज़ार कर शौहर का। यहाँ तक के दफनाने की नौबत आ गई। रसूल कहते रहे शौहर का इंतज़ार कर, शौहर का इंतज़ार कर, क्योंकि अल्लाह ने कहा अगर दूसरा सजदा उतारता तो इताअत शौहर के लिए वाजिब होता। अगर घर से बगैर इजाजत के, शौहर के बगैर मत देना दाद। अगर औरतों से डरे हो तो मत देना। अगर औरत बगैर शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकली है, जब तक वो बाहर रहेगी अल्लाह के फरिश्ते उसके ऊपर लानत। बस इसके अलावा कुछ नहीं। हो गई, कह दिया भाई ने भी कह दिया, मजलिस तो हो गई। अब बाद में मुझे झेलना कि कितने फ़ोन आएंगे कि हमारे ऊपर पढ़ गए। लेकिन इताअत शौहर वाजिब है, वाजिब। मोमिनीन जारचा सुनो, जब बगैर शौहर की इजाजत के अल्लाह उसके ऊपर लानत भेजता है तो उस नबी की बीवी के हमारे पास तो मसले आते रहते हैं। नहीं तलाक पढ़ दो उसकी। भाई तू कौन है, ठेकेदार है तलाक पढ़वाने वाला? कि मोहल्ले का सरपंच है, वह होगा अपने घर का सरपंच। तलाक तो जब तक औरत और मर्द यानी शौहर और बीवी से इजाज़त नहीं ली जाएगी। ये ख़ानदान से क्या मैटर आएगा भाई? भाई ये लड़की के चाचा से क्या मतलब है भाई? ये ताऊ से क्या मतलब है? सिग्नेचर तो इरफान न करे, वही भुगतेगा।
जब निकाह नामे पे मैंने चाचा से दस्तखत लिए थे, मैं तुम्हारा निकाह पढ़ूं? बताइए आप। न वो मूछा की बात हो गई है। अल्लाह कहता है अगर तुमने दोनों के रिश्ते तोड़वाए तो तू यहां भी लानती है। क्योंकि अल्लाह जो है वो जुड़वाने में सवाब रखता है, तोड़वाने में सवाब नहीं रखता। अब मैं लड़की का चचा हूँ, जब पढ़ दो तुम तो सीगा। मौलाना इधर को आ जाओ ज़रा, 10,000 हैं, निकाह में तो 2,000 मिले हैं। 50 भी हो सके। यही बात है। नहीं, बहुत से तो ऐसे हैं कि जो दोनों झूठे बन के चले गए और तलाक पढ़वा के ले भी आए। जब हमने लड़के लड़की से पूछा, उन्होंने कहा जी मौलाना मेरा तो दिल बहुत पड़ा शोहर में। बस तूने तलाक कैसे दे दी? कहा मौलाना मेरे फरिश्तों को पता है ही नहीं। कसम खुदा की मिंबर से कह रहा हूँ, मेरे फरिश्तों को पता नहीं तलाक कैसे हो गई। ये भी मामले आए हैं अजीज़ान मोहतरम। तो इसका मतलब ये पता चला अजीज़ान मोहतरम, चुगलखोरों से होशियार रहो, न ये चैन से है न चैन से रहने देते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में कह रहा है जाग जाओ सोने वालों, कब तक सोते रहोगे? 10,000 साल के बाद भी उठोगे तो उठाओ जाओगे। और ये समझ लेना जैसी नियत लेके सो रहे हो नहीं वैसे उठाऊंगा भी। कभी ये समझ लेना कि तुम नबी के पहलू में पहुंच गए तो जान बच जाएगी। जान बचने वाली वहां पर भी नहीं है भाई। क़िबला उज़ैर और अज़ीज़ दोनों ही सोए थे, बिल्कुल तारीख है नहीं है। दोनों नबी सोए, एक जागता रहा। नबी के पहलू में गधा भी सो गया, नहीं उठा नहीं है अभी, एकदम गधे को सड़ा दिया था अल्लाह ने। कभी ये सोचते ना हम, गधा सोया था गधे ही उठा बाद में है। 100 साल तक गधे को सड़ा दिया अल्लाह ने। इसका मतलब ये पहलू में सोना कोई फजीलत नहीं है कभी ये कोई। लेकिन जैसी नियत होती है ना, ये नबी सोए थे तो नबी उठे, वो गधा तो सड़ गल के फिर भी गधा उठाया गया। सब सड़ गया था, वो गल गया था, हड्डियां कहीं गोश्त कहीं। जब जमा किया, जमा करने के बाद में हड्डी गोश्त एक जगह मजमूई जब ये खड़ा हो गया तो गधे का गधा रहा। तो नबी ने पूछा ये माजरा क्या हुआ? कहा तुझे पता नहीं, जो जैसा होता है मैं पहले उसको वैसी सज़ा देता हूँ। तो कोई पहलू में सो के ये ना समझे कि मैं तो नबी के पहलू में सो गया, इंसान सो गया हूँ। सज़ा जो मिल रही है वो खुद भुगत रहा है। और अल्लाह कह रहा है सलाम है ऐसे बंदों पर जो हमारी नज़रों में मुस्तफ़ा हैं, मुश्तबा हैं, मुर्तज़ा हैं, लायक इज़्ज़त हैं, लायक एहतराम हैं, लायक फ़जीलत हैं। वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह ने दुरूद व सलाम पढ़ा, नमाज में भी पढ़ा जा रहा है भाई, पढ़ा जा रहा नहीं पढ़ा जा रहा है। जिसने भी पूरी तारीख उठा कर देख ली, ज़र्रा बराबर भी दीन के लिए काम किया, अल्लाह ने उसको दुरूद व सलाम भेज दिया। पूरी तारीख़ उठा कर देख लीजिए। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, भाई जनाब नूह पे सलाम आया। सलामुन अला यासीन, आले यासीन पे सलाम आया। सलामुन अला कौलुम मिन रब्बिर रहीम आया कि नहीं आया? अज़ीज़ान मोहतरम, जिसने भी काम किया उसके ऊपर लायक दुरूद व सलाम अल्लाह समझ रहा है। अब फिर उस बीवी के बारे में क्या ख्याल जिसके ऊपर मोहम्मद सलाम करे, जिसके ऊपर अली सलाम करे, जिसके ऊपर हसन हुसैन सलाम करे। और फिर ऐसी बीबी कायनात में कि जब रसूल इस्लाम की बेटी रुखसत होकर अपनी ससुराल आ गई,
तारीख़ में ये जुमला है कि अली मुर्तज़ा से रसूल इस्लाम ने सवाल किया, बेटा रसूल अल्लाह सवाल कर रहे, ए अली बताओ तुमने फ़ातिमा मेरी बेटी को कैसा पाया? तो एक मर्तबा अली मुर्तज़ा रसूल इस्लाम के सामने नज़रों को झुकाकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह उमूरे दीन में फ़ातिमा को मददगार पाया। उमूरे दीन में फ़ातिमा को मददगार पाया। भाई कौन अली है ये? जिसने आदम की मदद करी, जिसने इब्राहीम की मदद करी, जिसने मूसा की मदद करी, जिसने अर्श की मदद करी, जिसने फ़र्श की मदद करी, कुरान की मदद, ज़बूर की मदद, इंजील की मदद, आदम की मदद, खुल्लत की मदद, नमाज़ों की मदद, मक्के की मदद, मदीने की मदद, अर्श वालों की मदद, फर्श वालों की मदद, मिंबर वालों की मदद, तख्त वालों की मदद, घर वालों की मदद, सफ़र वालों की मदद, पहाड़ वालों की मदद, आसमान वालों की मदद, जिब्रील की मदद, रिजवान की मदद। भाई सबकी मदद करने वाले को अली कहते हैं, और जो अली की मददगार हो, हाय 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 हाय, पूरी कायनात जिससे मदद ले उसे अली कहते हैं, और अली जिससे मदद ले उसे फ़ातिमा कहते हैं, उसे फ़ातिमा कहते हैं। मैंने अपना मददगार पाया, मैंने अपना मददगार पाया। अज़ीज़ान मोहतरम, उस बच्ची के 40वें की मजलिस पढ़ने के लिए यहाँ आ गया। अज़ादारों, सोचने की बात है, जिसको बड़ी तमन्ना थी अल्लाह मुझे औलाद दे। कसम खुदा की, जिस वक्त करबला में ख़बर मिली कि बच्ची दुनिया से चली गई, बैठे का बैठा रह गया, क्योंकि कभी सलाम दुआ हुआ करती थी। ज़ियाउल ने बहुत मेहनत की, कभी इधर इलाज, कभी उधर, कोई सी जगह ना छोड़ी, लेकिन जब भी मरहुमा कहती थी मौलाना अल्लाह मुझे औलाद देते। जब मैं यहाँ मुहर्रम में मजलिस पढ़ने के लिए आया तो शोहर उसका मेरे पास आया, मौलाना 2 मिनट के लिए घर आ जाओ। मैंने कहा मुझे जल्दी बहुत है, क्योंकि दूसरी जगह मजलिस पढ़नी है। मैंने कमर पर हाथ रख के कहा, अल्लाह तुझे बेटा देगा और उस बेटे का नाम मोहम्मद रखना। इसने मुझसे कहा, मौलाना आपको इतना यकीन है? मैंने कहा मैं जब भी कुछ ना कुछ देखता हूँ मुझे यकीन है कि तेरे औलाद जो होगी बेटा होगा। सच बताइए, जो 8 साल तक इसी तमन्ना में ज़िंदगी गुजार रही हो, आखिर वक्त में पता चला कि न वो रही न बच्चा रहा। अज़ादारों, आप सच बताइए। अल्लाह हमारी बस्तियों को नज़र बस से महफूज रखे। हमारे यहाँ आपस में शादियाँ इसीलिए रखी गई थी कि जो कोई नशेब व फराज होता था तो आपस में संभाल लेते हैं। सच बताइए, घर वालों पे क्या गुजर रही होगी कि आगे आगे बच्चे का जनाजा, पीछे पीछे माँ का जनाजा। बड़ी आरज़ू थी अल्लाह मुझे औलाद दे, अल्लाह ने औलाद भी दे दी और साथ के साथ साथ भी ले गई। लेकिन हाय अज़ादारों, ज़रा एक माँ पे नज़र डालिए जो करबला में मौजूद है। अरे जिसका असगर की लहर सामने मौजूद है, लेकिन वो माँ क्या करे? जिस माँ के सामने लईन नेज़े की अलियाँ चुभा रहे हो और अली असगर की मैयत को बाहर निकाला हो, और माँ के सामने बेटे का गला कटाओ, वो माँ क्या करेगी? अज़ादारों, रिवायत बताती है, बेहतरीन मरसिया भाई फरजद ने पढ़ा, वही जुमला लेके आना चाहता हूँ। अज़ादारों, आपको मालूम है कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है जनाब रबाब ने, कितनी बड़ी मुसीबतें। जब हुक्म रिहाई मिला ना, तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा, भाभी लुटा हुआ सामान आने लगा, आप भी आ जाइए, अपना सामान ले लीजिए। अज़ादारों, रिवायत बताती है जब सबके सराय सब ने ले लिए, लेकिन रबाब की बेटी सकीना की जब चादर आई है
और एक छोटी सी गठरी सामने आई है। तो जब जनाबे ज़ैनब ने गठरी को खोला है तो झूले की चंद लकड़ियां थी जो जली हुई थी, झूले की चंद लकड़ियां थी जो जली हुई थी। कहा भाभी रबाब ये तुम्हारा तबर्रुक है। अज़ादारों, जनाबे रबाब ने सकीना की रिदा को लिया, लेने के बाद में अंदर गई और जैसे ही दरबार के अंदर में गई, जिंदान के दरबार में जाने के बाद में एक छोटी सी कब्र के ऊपर उस चादर को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद में कहा सकीना तुझे बड़ी तमन्ना थी मदीना जाने की, बेटा उठती क्यों नहीं? अज़ादारों, रिवायत बताती है, बस तारीखी जुमला सुन लीजिए, मजलिस तमाम कर दूंगा जहां मुसाब हो जाएंगे। रिवायत बताती है जनाबे ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी, कहा भाभी चलिए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई, चलती क्यों नहीं है? एक मरतबा रबाब ने नज़रें उठा के कहा ज़ैनब तू अपने दिल पे हाथ रख के बता मैं मदीने जाके क्या करूँगी? अरे जिसकी करबला में गोद उजड़ गई, मेरी करबला में माँ गुजर गई, मेरी सकीना शाम में रह गई। हाय अज़ादारों लीजिए, और रिवायतें बताती है जनाबे रबाब जैसे ही मदीने में आई है ना, बस तारीख़ जुमला अज़ादारों अरब का दस्तूर होता था, जिस कनीज़ को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी तो उस कनीज़ को धूप में बिठाने की सज़ा दी जाती थी कि वो सुबह तुलुए आफ्ताब से मगरिब तक बस तू धूप में बैठी रहे, ये सज़ा होती थी। तो मदीने की औरतें जब ज़ैनब कुबरा के घर में आती थी तो एक औरत को धूप में बैठा देखती थी तो एक मर्तबा हाथ जोड़कर मदीने की औरतें आगे बढ़ी, कहा बीबी इस कनीज़ से ऐसी कौन सी सज़ा हो गई जिसकी वजह से तुमने इसे सजा दे रखी है? हाय अज़ादारों, ज़ैनब तड़प गई, कहे बीबी हो ये कोई कनीज नहीं, मेरी भाभी, मेरी भाभी रबाब है। का इसे फिर सजा कैसी है? का ये सजा नहीं है, इसने कैद किया था। अरे जैसे मेरा वालियो वारिस धूप में, मैं कभी धूप से ना उठूंगी, मैं कभी धूप से ना उठूंगी। बस अज़ादारों, रिवायत तमाम दोनों जगह के लोग मैयत में मौजूद थे, घर वाले भी मौजूद थे ना थे अज़ादारों, ससुराल वाले भी मौजूद, बड़ी शान से जनाजा उठा। लेकिन हाय अज़ादारों, एक जनाजा हसनैन की माँ का था जो रात की तारीकी में खामोशी के साथ रोने वाले मौजूद, लेकिन रोने न दिया। ए हसन खामोश हो जाओ, दुश्मनों का नरगा सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लबून। परवरदिगारा इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा जो बेरोज़गार रोज़ी अता फरमा, जो बे औलाद सालेह अता फरमा, जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ो ख़ज़ाने ग़ैब से अदा फरमा। ज़माना बड़ा पुरशोब है, जहाँ जहाँ मौला के चाहने वाले उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी बस्तियों पे भी अपना करम अपना रहमत फरमा, शैतानी वबाओं से दूर फरमा, नौजवानों के कारोबार में तरक्की अता फरमा। परवरदिगारा ने नज़र बस से महफूज फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का जो बच्चे बच्चियाँ नाकत खुदा उनके बेहतरीन रिश्ते फरमा। परवरदिगारा जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ो ख़ज़ाने ग़ैब से अदा फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार में शुमार फरमा। एक सूरह फ़ातिहा का सवाब किश्वर ज़हरा और दूसरी सूरह फ़ातिहा का सवाब अरवाह मोमिन मोमिनात की रूह को अता फरमाए। Bismillah.